नमस्कार साथियों, मैं सदर दोस्त और आज साईं बाबा ने आज के दिन 25 साल पहले शुरू रखी गई थी और यहाँ पर चमत्कारिता और जो यहाँ पर व्यवस्था है इसके बारे में हम यहाँ की व्यवस्थापक से जानकारी लेना चाहेंगे। तो सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश जेठी। तो यहाँ के बारे में आप हमसे क्या साझा करना चाहेंगे? जो भी आप पूछो, यहाँ पे बाबा की छोटी मूर्ति तो हमने कम से कम 45 साल पहले बिठाई थी और बड़ी मूर्ति को हो गए हमको कम से कम 25 वर्ष। 25 वर्ष। तो और यहाँ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? और यहाँ बाबा के सुचारू रूप से शिरडी की तर्ज पर 5 आरतियां होती है। डेली प्रसादी के रूप में खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है। गरीब परिवारों को, भक्तों को लिए खिचड़ी का प्रसाद पेट भर बांटा जाता है प्रतिदिन। और निःशुल्क कीर्तन हर घर में किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक, और भी हम आपको जानकारी देंगे। आगे चलते हैं। तो बिल्कुल जब छोटा मंदिर था, कोई वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर भी नहीं था। उस समय हम लोग समाधि को टच करके आया करते थे, ऐसे दर्शन करे हमने शिरडी के। वहाँ की प्रेरणा आगे कोटा में देखा। कोटा में शिरडी का कोई मंदिर नहीं था साईं भगवान का। सबसे छोटी टिपटा पे ये विराज रही थी छोटी सी मूर्ति। उस समय पंचोली जी ने सारी उसकी प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा सारा मंदिर बना। उन्होंने सारा ये मंदिर की देखभाल करी। और पूछना चाहेंगे कि ये प्रेरणा ठीक है साईनाथ जी की, और एक तो आपके बीच में कुछ चमत्कार भी हुआ था, उसको थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। वो ये चमत्कार ऐसे हुआ कि हम लोग शिरडी तो जाया करते। मेरे हस्बैंड को 2003 में कैंसर हो गया। उस समय ये मूर्ति मंदिर बन ही रहा था। मंदिर बन रहा था तो मैं जब ये दर्शन करने आती, 200-500 रुपए की पर्ची कटा जाती। फिर एक दिन मेरे मन में प्रेरणा आई कि ये पर्ची तो बहुत कटा ली। मैंने मंदिर कह के चली गई पंचोली जी को कि अब जिससे वो मूर्ति स्थापना होगी वो मूर्ति हमारी तरफ से ही लगेगी। और फिर अचानक मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया। मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में उनका इलाज चल रहा था और तब इस मूर्ति का स्थापना दिवस आया कि भाई मूर्ति स्थापित करवानी। फिर हम लोग बॉम्बे से आए। उस समय सांप का ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय से ये बाबा की कृपा इतनी बनी रही कि डॉक्टर ने कह दिया था ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 दिन का समय था। हम शिरडी चले गए। शिरडी जाके हमने बाबा से यही कहा, मैंने कहा बाबा डॉक्टर लोग ऑपरेशन के लिए तो मना कर रहे हैं, आपकी इच्छा, मुझे तो इनकी जिंदगी से मतलब है। आप जैसे भी चाहे, बस ये जिंदा रहे, मुझे इतना ही चाहिए। बाबा से मैंने यही कहा। जिस डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि अब, जबकि हमारा कमरा भी बुक था, सब कुछ था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। वही डॉक्टर जब 2 दिन बाद हम लौटे तो बोले कि अरे मिसेस भाटिया क्यों ये रिस्क लें आप, मैं इनका ऑपरेशन करने को तैयार हूँ। और उन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन सक्सेस हुआ। इसके बाद उन्होंने कैंसर उनकी टोटल खत्म हो गया था शरीर से, और 18 साल उन्होंने अपने निकाले। तब से वो बाबा की सेवा में। फिर बराबर मूर्ति स्थापना के समय भी उनका ऑपरेशन के टाके तक लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में वो आके यहाँ उन्होंने मूर्ति स्थापना कराई, हवन वगैरह सब करा। टाके भी नहीं कटे थे उनके गले के अभी जब तक। और इसके बाद जब से आज तक वसंत पंचमी का जो भी होता रहा, पहले तो आमतौर पर बहुत बड़ा भंडारा हुआ करता था, लेकिन फिर परमिशन मिलनी बंद हो गई कि आप बाहर भंडारा नहीं कर सकते। फिर अब सूक्ष्म रूप से करते हैं। हर साल वसंत पंचमी के दिन सारा चारों प्रहर की पोशाकें वगैरह, चारों प्रहर का सारा जो भी होता है वो गणेश मेहंदी भंडार की तरफ से होता है।